नमस्कार साथियों, आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में साथी हम लोग गणतंत्र दिवस से रिलेटेड जीके और करंट अफेयर के प्रश्नों की चर्चा करेंगे, जिससे संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। तो आप इनमें आखिरी तक बने रहिएगा और बताइएगा साथी इनमें से आपका स्कोर क्या रहा है, इनमें से आपने कितने प्रश्न को सही किया है। आते हैं डायरेक्टली प्रश्नों की चर्चा करते हैं। आप सभी का पहला प्रश्न कह रखा है, पहली बार भारत ने गणतंत्र दिवस कब मनाया था। अगर बात करें साथी पहली बार भारत ने अपना गणतंत्र दिवस कब सेलिब्रेट किया था, तो 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है ये डेट साथी, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के समक्ष है, आप सभी से कह रखा है 26 जनवरी 2025 को गणतंत्र दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई जाएगी। अगर बात करें साथी 26 जनवरी 2025 को गणतंत्र दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई जाएगी, तो 76। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, बेहद इंपॉर्टेंट भी है साथी। कह रखा है गणतंत्र दिवस समारोह 2025 के मुख्य अतिथि कौन हैं। अगर बात करें गणतंत्र दिवस समारोह 2025 के मुख्य अतिथि की, तो आप सभी जानते होंगे साथी प्रबोवो सुबियांतो सर हैं। ऑप्शन नंबर ए में इनका नाम दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, आप सभी से पूछ रखा है गणतंत्र दिवस समारोह 2024 के मुख्य अतिथि कौन थे। अगर बात करें साथी गणतंत्र दिवस जो समारोह 2024 में आयोजित हुआ था, उसके मुख्य अतिथि की, तो साथी कौन थे, इमैनुअल मैक्रो साहब। तो ऑप्शन नंबर ए में सी में इनका नाम दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथी, तो आप इसको कंप्लीट जरूर देख लीजिएगा। कह रखा है पहली बार 1950 में गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे। अगर बात करें साथी गणतंत्र दिवस 1950 में जो आयोजित हुआ था उसके मुख्य अतिथि की, तो साथी सुकर्णो साहब थे। तो ऑप्शन नंबर डी में इनका नाम दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, कह रखा है साथी 76 गणतंत्र दिवस 2025 की थीम क्या है। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, थीम से रिलेटेड और साथ ही इसके मुख्य अतिथि से रिलेटेड प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। अगर बात करें 76 जो गणतंत्र दिवस साथी सेलिब्रेट हम लोग कर रहे हैं, उसकी थीम क्या थी, तो उसकी थीम क्या थी साथी, स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। तो ऑप्शन नंबर ये बी में दे रखा है साथी, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर भी इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथी, यानी प्रश्न नंबर 7 कह रखा है प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिल्ली के कर्तव्य पथ पर तिरंगा कौन फहराते हैं। अगर बात करें साथी हर साल गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिल्ली का जो कर्तव्य पथ है वहाँ पर तिरंगा कौन फहराता है, तो साथ ही राष्ट्रपति जी फहराते हैं। ऑप्शन नंबर ए में राष्ट्रपति जी का जिक्र उन्हें दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। इससे रिलेटेड साथ ही कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण भी है। कह रखा है साथ ही गणतंत्र दिवस को देश के राष्ट्रपति कर्तव्य पथ पर दिल्ली पर झंडा फहराते हैं। अगला दे रखा है साथ ही स्वतंत्रता दिवस पर जो स्वतंत्रता दिवस का अवसर होता है साथ ही इस दिन प्रधानमंत्री लाल किला पर झंडा फहराते हैं। झंडा फहराना साथ ही तिरंगे को पहले से ऊपर बात कर रखा जाता है और रस्सी खींचने पर फूल गिर जाते हैं और तिरंगे लहराने लगते हैं। और साथ ही ध्वजारोहण से संबंधित है, रस्सी को खोलने पर झंडा ऊपर की ओर जाता है। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं साथी, यानी प्रश्न नंबर 8 आप सभी से पूछ रखा है प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत को विभिन्न राज्यों में झंडा कौन फहराते हैं। अगर बात करें साथी प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस पर विभिन्न राज्यों में झंडा कौन फहराता है, तो साथ ही राज्यपाल जी फहराते हैं। ऑप्शन नंबर बी में राज्यपाल जी का जिक्र दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 9 आप सभी से कह रखा है गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति को कितने तोपों की सलामी दी जाती है। अगर बात करें साथ ही गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति जी को कितनी तोपों की सलामी दी जाती है, तो 21 तोपों की सलामी दी जाती है साथ ही। ऑप्शन नंबर बी में 21 तोप दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 10 आप सभी से पूछ रखा है प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस परेड का मार्च पास्ट नेतृत्व कौन सी सैन्य टुकड़ी करती है। जो साथी हर साल गणतंत्र दिवस परेड पर मार्च पास्ट होती है साथ ही इसका नेतृत्व कौन सी सैन्य टुकड़ी करती है, तो साथ ही पैदल सेना करती है। ऑप्शन नंबर बी में पैदल सेना दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, यानी प्रश्न नंबर 11 आप सभी से पूछ रखा है गणतंत्र दिवस के अवसर पर पारंपरिक रूप से किस पुरस्कार की घोषणा नहीं की जाती है। अगर बात करें साथ ही गणतंत्र दिवस के अवसर पर इनमें से कौन से पुरस्कार की घोषणा नहीं की जाती है, तो अर्जुन पुरस्कार की घोषणा नहीं की जाती है साथ ही। ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है अर्जुन पुरस्कार, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी भारत रत्न की भी घोषणा की जाती है, प्रथम पुरस्कार की भी साथी और वीरता पुरस्कार की भी। अगले प्रश्न की ओर देखेंगे, यानी प्रश्न नंबर आपका साथी 12 कह रखा है पहला गणतंत्र दिवस समारोह कहाँ आयोजित किया गया था। अगर बात करें साथी पहले गणतंत्र दिवस समारोह की, ये किस जगह पर आयोजित हुआ था, तो साथी ये इरविन स्टेडियम में आयोजित हुआ था। ऑप्शन नंबर ए में इरविन स्टेडियम दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, कह रखा है राजपथ पर पहली परेड कब आयोजित की गई थी। राजपथ पर पहली परेड साथी किस सन में आयोजित की गई थी। तो पहली परेड जो है साथी 1955 में आयोजित की गई थी। ऑप्शन नंबर बी में 1955 दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रखा है नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड कहाँ से कहाँ तक होती है। अगर बात करें साथी गणतंत्र दिवस की जो परेड है किस जगह से किस जगह तक होती है, तो आप सभी को पता होगा इसका आंसर साथी राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक। कहाँ से? राष्ट्रपति भवन से साथी इंडिया गेट तक होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर भी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे यानी प्रश्न नंबर 15 आप सभी से पूछ रखा है भारत के लोगों के संघर्ष और बलिदान को याद करने के लिए विभीषिका स्मृति दिवस कब मनाया जाता है। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इससे रिलेटेड एग्जाम प्रश्न में आ चुके हैं साथी, इसलिए इस प्रश्न को रखा है। अगर बात करें भारत के लोगों के संघर्ष और बलिदान को याद करने के लिए जो विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस है ये कब मनाया जाता है, तो ये साथी 14 अगस्त को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए में 14 अगस्त दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। इससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन है साथी, आपको अभी मैंने बताया जो विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस है साथी ये 14 अगस्त को मनाया जाता है। पीएम नरेंद्र मोदी की घोषणा के बाद यह दिवस पहली बार वर्ष 2021 में मनाया गया था। इसके अतिरिक्त साथ ही यह दिवस 1947 के भारत विभाजन के दौरान लोगों के संघर्ष और बलिदान को याद करने के लिए मनाया जाता है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 16 ये आप सभी से पूछ रखा है साथी विदेशी भूमि पर तिरंगा फहराने वाला पहला भारतीय कौन था। अगर बात करें साथी विदेशी भूमि पर पहली बार तिरंगा किसने फहराया था, तो साथी बीकाजी कामा ने। तो ऑप्शन नंबर बी में इनका नाम दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे इन्हीं से रिलेटेड है, इंपॉर्टेंट भी है। कह रखा है साथी भारतीय क्रांतिकारियों की माता किसे कहा जाता है। अगर बात करें साथी भारतीय क्रांतिकारियों की माता किसे कहा जाता है, तो मैडम बीकाजी कामा जी को कहा जाता है साथी, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है, बेहद इंपॉर्टेंट भी है। कह रखा है भारत के वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज की डिज़ाइन किसने तैयार की थी। अगर बात करें साथी भारत के वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज की डिज़ाइन किसके द्वारा तैयार की गई थी, तो पिंगली वेंकैया के जरिए। तो ऑप्शन नंबर साथी डी में इनका नाम दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, कह रखा है भारत के वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था। अगर बात करें साथी भारत के वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा के द्वारा इसको कब अपनाया गया था साथी, तो 22 जुलाई 1947 को। तो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे यानी प्रश्न नंबर साथी 20 आप सभी से कह रखा है भारत के तिरंगे झंडे में चरखे की जगह चक्र कब अस्तित्व में आया था। जो साथी अपना प्यारा तिरंगा है उसमें पहले चरखा था, उसके जगह चक्र अस्तित्व में कब आया था, प्रश्न पूछ रखा है। तो बात करें इसके करेक्ट आंसर के 1947 में आया था। तो 1947 आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रखा है भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है। अगर बात करें साथी भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई की जो अनुपात की, तो 3:2 है साथी, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यानी साथी आपका प्रश्न नंबर 22 आप सभी से पूछ रखा है राष्ट्रीय ध्वज के शीर्ष पर केसरिया रंग क्या दर्शाता है। जो साथी आपका राष्ट्रीय ध्वज है उसमें जो सबसे ऊपर केसरिया रंग है किस चीज़ को दर्शाता है, तो साथी वो साहस को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर ए में साहस दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे यानी प्रश्न नंबर 23 कह रखा है भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बने धर्मचक्र का रंग क्या है। अगर बात करें साथी अपने राष्ट्रीय ध्वज में जो मध्य में धर्मचक्र बना हुआ है उसके रंग की, तो साथी गहरा नीला है। ऑप्शन नंबर बी में गहरा नीला दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, आप सभी से पूछ रखा है ये कथन दे रखा है साथी, कथन क्या है, एक ध्वज या फिर झंडा न सिर्फ हमारी स्वतंत्रता बल्कि सभी लोगों की स्वतंत्रता का प्रतीक भी है। ये कथन जो है साथी जवाहरलाल नेहरू सर के द्वारा कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए में इनका नाम दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है यानी प्रश्न नंबर साथी 25 कह रखा है भारत में कितने राष्ट्रीय अवकाश मनाए जाते हैं। भारत में कुल मिलाकर नेशनल हॉलीडेज़ की संख्या साथी कितनी है, तो आप सभी जानते होंगे, इससे अवगत भी होंगे, कुल मिलाकर साथी 3 है। ऑप्शन नंबर बी में 3 दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन कौन से साथी, रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे और हम लोग गांधी जयंती के रूप में तीसरा मनाते हैं 2 अक्टूबर को, तो ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, आप सभी से कह रखा है भारत में राष्ट्रीय पशु का वैज्ञानिक नाम क्या है। भारत का राष्ट्रीय पशु का वैज्ञानिक नाम साथी क्या है, तो आप सभी जानते होंगे पैंथेरा टाइग्रिस। ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है साथी, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करेंगे यानी प्रश्न नंबर 27 आप सभी से पूछ रखा है बाघ के पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु क्या था। बाघ से पहले साथी भारत का राष्ट्रीय पशु क्या था, तो साथी बाघ से पहले भारत का राष्ट्रीय पशु जो है वो शेर था। ऑप्शन नंबर सी में सिंह दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न आप सभी से कह रखा है साथी, भारतीय राष्ट्रीय गान का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? अगर बात करें साथी भारतीय राष्ट्रीय गान का अंग्रेजी में अनुवाद किसके जरिए किया गया था, तो साथी रविन्द्रनाथ टैगोर जी द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, यानी प्रश्न नंबर 29 आप सभी से पूछ रखा है साथी, राष्ट्रीय गान को संविधान द्वारा कब अपनाया गया था? जो साथी भारत का संविधान है उसके द्वारा राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया था? तो कब अपनाया गया था साथी? इसको 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है 24 जनवरी 1950, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है साथी, भारत का झंडा गीत किसने लिखा था? अगर बात करें साथी भारत के झंडा गीत की, ये किसके द्वारा लिखित है? तो भारत का जो झंडा गीत है साथी, ये आपका श्यामलाल गुप्त जी द्वारा लिखित है। तो ऑप्शन नंबर डी में इनका नाम दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, आप सभी से कह रखा है, राष्ट्रीय झंडा दिवस कब मनाया जाता है? अगर बात करें साथी राष्ट्रीय झंडा दिवस कब मनाया जाता है, तो हर साल 22 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए में 22 जुलाई दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट है, आप सभी से पूछ रखा है, भारतीय ध्वज संहिता 2002 क्या है? जो साथी भारतीय ध्वज संहिता 2002 है वो क्या है? तो आप सभी को पता होगा, कार्यकारी निर्देशों का एक संकलन है साथी। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है ऐसा, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी के लिए साथी इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।